दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी चोरी जमा करता परिवार तब जब संगठन। साथियों, आज 1 जून 2024 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात चिटफंड कंपनियों के भुगतान के प्रति जानकारी देने के लिए, और आज की जो नई अपडेट है वो आपको बताने के लिए। भुगतान आपका कहाँ फंसा है, कैसे फंसा है। आज एक साइंस सिटी कंपनी थी, उसके बारे में बहुत बड़ी खबर है, उसको भी बताऊंगा। लेकिन उसके पहले चाहूँगा सभी साथियों से तो वीडियो को पूरा सुने, ध्यानपूर्वक सुने, और ख़ासकर कार्यकर्ता साथी अवश्य सुने जिनके ऊपर सबसे बड़ी समस्या है। और ये प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ, लेकिन कुछ कार्यकर्ता साथी हमारे सुनते हैं, अमल भी करते हैं और संघर्ष भी करते हैं, चिंतित भी रहते हैं कि नहीं भुगतान सबका होना चाहिए। लेकिन ढेर सारे कार्यकर्ता घरों में दुबके हुए हैं और एक तरह से वो भुगतान के प्रति बहुत बड़ी लापरवाही का काम कर रहे हैं, और ये लापरवाही निश्चित रूप से उनका नुकसानदेह ही होगा भविष्य में। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सभी लोग सुने, सभी लोग मिलजुल करके भुगतान कराने का प्रयास करें। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजने का भी काम करें, ताकि सबको जानकारी हो सके, मालूम हो सके कि हमारा जमा धन कैसे वापस होगा, हमको क्या करना पड़ेगा। ये सब प्रत्येक व्यक्ति को, जिनका किसी भी कंपनी ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा जमा है, उनको पता चल सके हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमारा भुगतान हमको वापस मिल जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, इसको ज़रूर आप लोग कर लिया करें। छोटा सा काम है। मैं आपको बता दूं, साइंस सिटी नाम की कंपनी आपने सुना होगा, बहुत बड़ा घपला किया है। ज़मीनी काम में लोगों को फंसा करके जो साइंस सिटी का डायरेक्टर है विदेश में भग चुका है, आप सब लोग जानते होंगे। उसके खिलाफ जितनी भी प्राथमिकी दर्ज थी, FIR दर्ज थी, उसमें से जो पुलिस प्रशासन ने विवेचना का जिम्मा लिया था, विवेचना में मामला लगा था, वो करीब 1.5 वर्ष से ऊपर हो गया। अभी तक विवेचना पूरी नहीं हो पाई, और इस कंपनी के डायरेक्टर, जो भी इसके जिम्मेदार पर्सन हैं, वो खुली हवा में घूम रहे हैं। और सबसे अजीब बात यह है, FIR दर्ज होने के बाद भी जो ED को मिला था जांच का मामला, उसमें से कोई रिपोर्ट नहीं लगी है, अभियुक्तों के खिलाफ कोई धरपकड़ नहीं हुई है, कोई अरेस्ट नहीं किया गया है। और इससे भी बड़ा मामला ये है कि इनके जो भी खाते थे, 147 खातों से जो इनका आदान प्रदान किया गया है, उसका भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, और तमाम इनके खातों से आदान प्रदान भी हो रहा है, लेन देन बराबर हो रहा है। ये निश्चित रूप से ज़रूर ठगों के साथ मिली भगत है, ED की भी मिली भगत है। और सबसे बड़ी बात तो मैं साथियों ये बता दूं, ऐसा देश में ठगों का जाल बना हुआ है कि वो सबको फंसा करके रखे हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, सरकार हो, ED हो, कोर्ट हो, सबको फंसा करके रखा है। ये एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते रहते हैं और सही तथ्य पर बात नहीं करेंगे, सही कार्रवाई नहीं करेंगे। ठगों को बचाने का इनका एक दूसरे के ऊपर ढकेलने का काम चलता रहता है, और ठगी के ठग लोग आराम से अपना जीवन यापन करते रहते हैं। और सबसे बड़ी समस्या आती है जो देश की गरीब जनता है, मजदूर है, किसान है, जिन्होंने बड़ी मेहनत से कमा करके पैसा इन ठगों के हवाले कर दिया है, उनके प्रति, चाहे वो कोर्ट हो, सरकार हो, पुलिस प्रशासन हो, ED हो, CBI हो, जो भी सरकार की एजेंसियां हैं, उन पर जरा सा भी कोई तरस नहीं आता। उनके प्रति, उनके पैसे के प्रति, उनके भुगतान के प्रति कोई एक शब्द ना तो बोलता है, ना कोई कार्रवाई करता है। सबसे अजीब बात यह है। इसीलिए साथियों, हमारा संगठन ठगी चोरी जमा करता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, हम उस संगठन में जुड़ करके
और एक बहुत बड़े आंदोलन के साथ भुगतान करा सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में ये कोर्ट, ईडी, पुलिस, प्रशासन, सरकार, इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है। आंदोलन ही एक ऐसा माध्यम है, आंदोलन ही एक ऐसा हथियार है जनता का कि चाहे वो सरकार हो, चाहे ईडी हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, सबको नतमस्तक होना पड़ता है, झुकना पड़ता है। क्योंकि देश में ये लोकतंत्र में व्यवस्था है कि जनमत के आगे यानी जनता का ही निर्णय सर्वोपरि होता है। जनता के निर्णय के आगे सरकार का निर्णय, कोर्ट का निर्णय, किसी भी पुलिस अफसर का निर्णय, ईडी, सीबीआई आदि किसी का भी निर्णय सर्वोपरि नहीं है। जो जनता का निर्णय है वही सर्वोपरि है। लेकिन जनता में हमारे पास जनमत होना चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में हमको मिल कर के आंदोलन करने की आवश्यकता है। इस पर आप लोग गंभीरता से विचार करिए। इसके अलावा अगर आप कहीं भ्रमित हैं तो निश्चित रूप से धोखा खा रहे हैं। कोई अगर आपको कोर्ट के माध्यम से फंसाना चाहता है, कोई किसी और से फंसाना चाहता है, कहीं से किसी का कोई भी भुगतान होने वाला नहीं है। हम लोग कानून की बात करते हैं, बट एक्ट 2019 जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 कहते हैं, वो भुगतान के लिए सरकार ने कानून बनाया है। लेकिन अभी तक आप देख रहे हैं आम चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आज अंतिम चरण का चुनाव है और उसमें देश के प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय मोदी जी के कार्यक्षेत्र में भी चुनाव है। उनका भी आज परिणाम शाम तक पैक हो जाएगा और 4 जून को गणना होगी, मालूम होगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसकी सरकार बनेगी। लेकिन इन नेताओं में से तमाम तरह के भाषण दिए गए। प्रधानमंत्री महोदय ने ये भी कहा कि गरीबों का लूटा हुआ धन मैं वापस कराऊंगा, लेकिन स्पष्ट भाषा का प्रयोग नहीं किया है कि हमने ऐसे गरीबों के लिए बट एक्ट 2009 बनाया है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाया है। ये कानून आपके भुगतान के लिए बनाया है। आपका किसी भी चिटफंड कंपनी में पैसा जमा है, फंसा है, आपका इस कानून के तहत भुगतान मिलेगा। इस तरह का कोई भी स्पष्ट भाषण नहीं दिया है। केवल भ्रमित करने वाला संदिग्ध भाषा का प्रयोग करते हुए लोगों को वाहवाही लूटने के लिए, झूठी ताली बजवाने के लिए मजबूर कर दिया है। साथियों, इनके किसी के झांसे में आने की आवश्यकता नहीं है। इनके अलावा खैर मोदी जी ने तो इतना ही बोल दिया, लेकिन और अन्य किसी नेता ने झूठ की भी कोई बात नहीं कही है। अन्य किसी नेता ने इन चिटफंड कंपनियों में फंसे धन की भी कोई बात नहीं की है और तमाम तरह के इधर उधर के झांसे वाली बातें करते रहे। इसका मतलब सही निर्णय यही निकल करके आता है, ये सारे के सारे राजनीतिक दल, सारे के सारे नेता दोषी हैं। दोषी इस बात से हैं कि उन्हीं ठगों से, जिन ठगों ने देश की करोड़ों 50 करोड़ जनता को लूटा है, लाखों लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दिया है, लाखों लोगों को घर से बेघर कर दिया है, लाखों बच्चों के सर का साया छीन लिया है, लाखों महिलाओं के मांग का सिंदूर छीन लिया है। उन्हीं ठगों को ये राजनीतिक दल चंदा लेकर के उनको टिकट देते हैं, विधायक और सांसद और मंत्री बना करके अपनी सत्ता में साथ रखते हैं। इसलिए उनके खिलाफ बोलने की इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। इसीलिए मैं कहता हूँ, ठगों ने सबको चंगुल में ले रखा है, कोई नहीं बचा है। देश में कोई ऐसा संस्थान नहीं बचा है, मीडिया तक नहीं बचा है। जो मीडिया दूध का दूध पानी का पानी करता है वो भी नहीं बचा है। इन ठगों के चंगुल में फंसा रहता है। जहाँ करोड़ों की पैकेज पहुँचते हैं तो इनके अपने आप में चैनल बंद हो जाते हैं, किसी भी ठगी प्रकरण को नहीं दिखाते हैं। इसलिए अब एक ही विकल्प है, आंदोलन। इसके अलावा दूसरा देश में कोई विकल्प नहीं है। साथियों, इसमें अगर आप लोग भ्रमित हो गए तो जीवन में कभी भुगतान नहीं पाओगे। अगर आंदोलन में आप लोगों ने अपना सबने दिमाग लगा दिया और आंदोलन के दिन सबने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दिया, तो ये जितने भी सर्कस हैं, सरकार के तंत्र मंत्र जंत्र, कोर्ट कचहरी जो भी हैं, ये सारे के सारे फेल हो जाएंगे और मात्र आपका भुगतान का आदेश सरकार को करना पड़ेगा। भुगतान की तिथि घोषित करनी पड़ेगी। प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। नहीं इसी तरह के आप पेपरबाजी में पढ़ते रहेंगे
कि उन्होंने जांच का आदेश दिया है, उनका मामला विवेचना में लगा है। इसकी कोई समय सीमा इनकी नहीं होती। 2-2, 3-3 साल हो गए विवेचना चल रही है। विवेचना का कोई टाइम निर्धारित नहीं है, न सरकार देखती है न कोर्ट देखती है, कुछ नहीं देखा जाता है। और केवल मात्र केवल ठगों को बचाने के लिए और देश की गरीब जनता का पैसा लूटने के लिए इसी तरह के इनके खेल चलते आ रहे हैं शुरू से। आज तक कोई भी स्पष्टवादी नेता नहीं आया जो इन गरीब जनता के भुगतान की बात किया हो। इसलिए आपसे मैं पुनः फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि आंदोलन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर आप लोगों ने इसमें धोखा खाया, आंदोलन को फेल किया, आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, आंदोलन को सफल नहीं बनाया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं जीवन में कभी किसी भी कंपनी का भुगतान होने वाला नहीं है। आप लोग केवल पेपरबाजी पढ़ते रहें, नेताओं के भाषण सुनते रहें, टीवी देखते रहें, सब कुछ करते रहें, कोर्ट के चक्कर लगाते रहें। इतना करते करते ना तो भुगतान लेने वाला बचेगा न भुगतान देने वाला बचेगा। सारी की सारी रामलीला समाप्त हो जाएगी। इसलिए साथियों, मैं आप सबसे खासकर मैं उन कार्यकर्ता साथियों से निवेदन करना चाहूँगा जिन्होंने इन कंपनियों में फंस करके अपनी गाड़ी कमाई भी लगाई है और अपने गारंटी पर तमाम लोगों का पैसा फंसाया है। उनको सबसे बड़ी जिम्मेदारी देता हूं कि आप लोग जनमत तैयार करिए, अपने अपने एजेंटों को तैयार करिए। हमारे फतेहपुर जनपद में, उत्तर प्रदेश का छोटा सा ज़िला है फतेहपुर जनपद, रामा श्यामा मैरिज हॉल में 9 जून 2024 को एक बैठक होने जा रही है जिसमें हमारे आदरणीय मदन लाल आज़ाद भी उपस्थित रहेंगे। आइए सभी एजेंट मिलकर के, किसी भी कंपनी के एजेंट हों, आइए सबका स्वागत है। मिलकर के आंदोलन की तिथि तय करते हैं और एक बहुत बड़े विशाल आंदोलन की तैयारी करके, एक ऐतिहासिक आंदोलन करके हम आप सबका भुगतान कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।